कच्चे आम वाली चुड़ैल। एक विधवा औरत अपने सर पर कच्चे आमों की टोकरी लिए गांव-गांव आम बेच रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है पर उसके कच्चे आम नहीं बिकते, जिसके बाद वो एक बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी बस में बैठी एक औरत अपने पति से बोलती है, आरव, वो देखो कच्चे आम बेचने वाली औरत। हाँ, तो मैं क्या करूँ? क्या करूं क्या? मेरा मन कर रहा है, मेरा मन मचल रहा है। मुझे कच्चे आम खाने। जाओ ना, जाकर मेरे लिए उस औरत से कच्चे आम लेकर आओ और उसको बोलना काट कर उस पर नमक और लाल मिर्च लगा कर दे। बेटा, बस चलने वाली है, हम अगले स्टॉप पर तुम्हारे लिए कच्चे आम ले लेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मतलब कि अभी के अभी चाहिए। आप अभी जाओ उस औरत के पास और उससे मेरे लिए कच्चे आम खरीद कर लाओ, बस। अगर आप मेरे लिए वो कच्चे आम खरीद कर नहीं लाए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्या? अब आम तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम अपने पति से बात नहीं करोगी? हाँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं तो आप अभी बस से नीचे उतरो और उस आम बेचने वाले के पास जाकर उससे आम लेके आओ मेरे लिए। ना चाहते हुए भी अब आरव को बस से नीचे उतरना पड़ता है। अब आरव आम वाली के पास जाता है और उससे बोलता है, कच्चे आम कैसे दे रही हो? साहिब, बस 10 रुपए किलो। मुझे 1 किलो आम तो नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरी बीवी का कच्चा खाने का बहुत मन कर रहा है। वो प्रेग्नेंट है ना, तो तुम एक काम करो, मुझे 2 आम काट कर उस पर नमक और लाल मिर्च डालकर दे दो और उसके जितने पैसे बनते हैं तो मुझसे ले लो। साहब, मेरे पास नमक, मसाले और चाकू नहीं है, इसीलिए ये आम मैं आपको काट कर नहीं दे सकती। आप मुझसे 10 रुपए में से 2 आम ले लो। आरव आम ले ही रहा होता है कि तभी बस खुलने का समय आ जाता है और बस चलने लगती है। बस को जाता देख आरव बिना सोचे समझे चुड़ैल से बोलता है, शिट, मेरी बस खुल चुकी है। 20 रुपए लो और मुझे जल्दी से 2 आम दे दो। साहब, मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। इस तरह से आरव जल्दी से उस चुड़ैल से 2 आम लेकर चलती बस पर चढ़ता है और अपनी बीवी को आम खाने के लिए देता है। उसकी पत्नी जैसे ही आम खाती है उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और पल भर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बस के अंदर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद आरव बस रुकवाता है और अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रात हो जाती है। रात होने के बाद चुड़ैल बिलासपुर नाम के एक गांव में जाती है और एक आम के पेड़ में से कच्चे आम तोड़ने लगती है। मेरे कच्चे और जहरीले आम, ये आम मैं सबको खिलाऊंगी और जो कोई भी मेरे कच्चे आम खाएगा वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मैं 101 लोगों की जान लेकर अपनी शैतानी शक्तियों को और बढ़ा लूंगी और चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल आम के पेड़ से आम तोड़ ही रही होती है, तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो उस चुड़ैल को आम तोड़ते हुए देख लेता है, परंतु अंधेरा होने की वजह से वो सही तरह से चुड़ैल को नहीं देख पाता और दूर से ही आवाज लगाते हुए उससे बोलता है, कौन है वहाँ? कौन आम तोड़ रहा है मेरे? उस बूढ़े की आवाज सुनकर चुड़ैल उसके सामने आती है और उसकी गर्दन पकड़कर उससे बोलती है, बूढ़े, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब बोल, क्या बोल रहा था तू? क्या करेगा? अब जिस तरह से मैंने तेरे आम को तोड़ा है उस तरह से मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी और तुझे तेरे परमात्मा के पास पहुँचा दूंगी। मुझे माफ कर दे चुड़ैल, मुझे नहीं पता था कि तू चुड़ैल है जो मेरे आम चुरा रही है। मुझे लगा कोई इंसान है। अच्छा, तो बूढ़े, अब तू मुझे ये बता, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तू क्या करता? कसम से मैं किसी को कुछ नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह कोई इंसान होता तो बस मैं उसे थोड़ा सा डरा कर भगा देता, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें जितने आम लेने हैं तुम तोड़ लो।
आम तो मैं ले लूंगी, पर उससे पहले अब मैं तुझे मारूंगी, ताकि तू गांव वालों को मेरे बारे में कुछ बता ना सके। इतना बोलकर चुड़ैल उस बूढ़े व्यक्ति को मार डालती है और अगली सुबह होते ही वो अपने कच्चे आमों की टोकरी लेकर इस बार रेलवे स्टेशन पर जाती है और ट्रेन के अंदर अपने कच्चे आम बेचने लगती है। आम ले लो, आम, कच्चे आम। आंटी, मुझे भी कच्चे आम दे दो। तुम्हें कच्चे आम खाना पसंद है? हाँ, मुझे कच्चे आम बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर तुम मेरे कुछ कच्चे आम मुफ्त में ले लो। इसे खुद भी खाना और अपने माता पिता को भी खिलाना। ठीक है बेटा? ठीक है आंटी, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। इतना बोलकर वो बच्चा उस चुड़ैल से कुछ आम लेकर अपने माता पिता के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो वही चुड़ैल ट्रेन में आम बेचकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन में जिसने भी उस चुड़ैल का आम खाया वो सभी लोग मर जाते हैं। अब रात हो जाती है और रात को चुड़ैल एक कुएं के पास पूजा करने लगती है और खुद से बोलती है, अब मुझे बस 10 और लोगों की जान लेनी है, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी और चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। उसके लिए मुझे आज फिर से कुछ आम तोड़ने होंगे। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी पूजा करनी शुरू कर देती है। तभी वहाँ 2 औरतें पानी भरने के लिए आती हैं और वो दोनों औरतें चुड़ैल को पूजा करते हुए देख लेती हैं, साथ ही उसकी सारी बातें भी सुन लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों औरतें अपने पानी के घड़े वहीं छोड़कर गांव के अंदर जाती हैं। गांव के एक बाबा को सारी बात बताती हैं, जिसके बाद बाबा उन दोनों औरतों से बोलते हैं, क्या हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है जो हमारे ही गांव से कच्चे आम चोरी करके उन्हें बेचती है और आमों के जरिए लोगों की बलि चढ़ा रही है? अगर ऐसा है तो बहुत जल्द वो चुड़ैल शैतानों की रानी बन जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो हमारा गांव चुड़ैल के चंगुल में आ जाएगा और फिर कभी भी वो हमारे गांव को छोड़कर नहीं जाएगी। वो कच्चे आम वाली चुड़ैल और उसका साया हमेशा के लिए हमारे गांव पर पड़ जाएगा। तभी तो बाबा, बिना कोई देरी किए तुरंत हम दोनों आपके पास आए हैं और सारी बात हमने आपको बता दी बाबा जी। अब बेकसूर लोगों की जान और हमारे इस गांव को आप ही बचा सकते हैं। यहाँ किसी को नहीं पता कि वो चुड़ैल हमारे ही बीच रहकर अपने कच्चे आमों के जरिए बेकसूर लोगों की जान ले रही है। तुम दोनों चिंता मत करो और मेरे साथ मशाल लेकर चलो। जब मैं तुम दोनों को बोलूं तब तुम दोनों उस मशाल को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देना। ठीक है बाबा जी। इतना बोलकर वो दोनों औरतें अपने हाथों में मशाल लिए बाबा के साथ जाती हैं, जहां बाबा उस चुड़ैल की पूजा को भंग कर देते हैं और चुड़ैल बाबा से गुस्से से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक चुड़ैल की पूजा भंग करी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। आज हम नहीं चुड़ैल, तू मरेगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है तेरे बारे में। इतना बोलकर बाबा उस चुड़ैल के ऊपर कुछ राख फेंकते हैं। राख के फेंकते ही चुड़ैल दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद बाबा के बोलने पर वो दोनों औरतें अपनी मशाल चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। देखते ही देखते पल भर में वो चुड़ैल एक राख बनकर गायब हो जाती है। जिसके बाद बाबा उन दोनों औरतों से बोलता है, वक्त रहते हम लोगों ने इस कच्चे आम वाली चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लिया, वरना ये चुड़ैल बहुत घातक साबित होती और इससे हमें कोई नहीं बचा पाता। जिसके बाद बाबा उन दोनों औरतों के साथ गांव में जाते हैं और सारी घटना गांव वालों को बताते हैं। साथ ही बाबा एक छोटी सी पूजा करके अपने पूरे गांव को बांध लेते हैं, ताकि फिर से कोई चुड़ैल उनके गांव में ना आ सके।